अंतःकरण में विद्यमान हमारे आराध्य देव भोले शंकर को कोटि कोटि प्रणाम। नारायण। अभी मध्याह्न काल में शिव पुराण में कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति के विषय में आप श्रवण कर रहे थे। देखो इस कथा का आशय क्या है। सबसे पहले कहा गया है कि माँ जो है श्रद्धा और पिता बने विश्वास। और जब माता जी श्रद्धावान और पिताजी विश्वासवान बनेंगे तब कार्तिकेय माने पुरुषार्थ और गणेश माने है विवेक। तब मेरा जो भी पुरुषार्थ होगा विवेकमय होगा। और जब हम पुरुषार्थ विवेकमय करेंगे तो सिद्धि और बुद्धि नाम की बहुएं मेरे घर में आएंगी। और सिद्धि और बुद्धि नाम की बहुएं जब मेरे घर में आएंगी तो क्षेम और लाभ नाम के दो नाती पैदा होंगे। तो सबसे पहले मेरे माता और पिता अगर धार्मिक होंगे, संस्कारित होंगे तो निश्चित है कि उनके बच्चों में भी संस्कार आएंगे। इसके बाद जब कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर को मार दिया तो तारकासुर के 3 बालक थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। इन्होंने अपनी माता जी को रोते हुए देखा और जब माता जी को रोते हुए देखा तो रोने का कारण पूछा। तब माता जी ने अपने पुत्रों को बताया कि पुत्र, आपके पिता को कार्तिकेय जी ने मार दिया है। आपके पिता को कार्तिकेय जी ने मार दिया है और मुझे आपके पिता की याद आ रही है। जब ये बात कही कि मुझे आपके पिताजी की याद आ रही है, तीनों पुत्रों ने कहा माताजी आपका दुख कम कैसे होगा। माताजी ने कहा पुत्र, जिसने आपके पिता को मारा है अगर आप उसे मार दें तब मेरा दुख कम हो जाए। तीनों पुत्रों ने कहा ठीक है माँ, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, जिसने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। माता जी को वचन दिया है। अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु जी के पास जाकर के कहा गुरुदेव मुझे अपने पिता का बदला लेना है। गुरु जी ने कहा अगर आप अपने पिता का बदला लेना चाहते हो तो तप करो, तप कर करके वरदान लो और वरदान लेकर के शक्तिमान बनो। और जब वरदान लेकर के जब शक्तिमान बनोगे तब आप अपने पिता का बदला ले पाओगे। तीनों पुत्रों ने गुरु जी को प्रणाम किया है, माता जी को प्रणाम किया है, जंगल में जाकर के ब्रह्मा जी का तप किया है। और जब जंगल में जाकर के ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं और तीनों पुत्रों के सामने प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के कहा हमसे वरदान मांगो। तब इन्होंने वरदान मांगा कि हमें अजर और अमर कर दो। जब तीनों लोगों ने वरदान मांगा कि आप मुझे अजर और अमर कर दो, ब्रह्मा जी ने कहा जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। जिसका जन्म है बोले उसकी मृत्यु निश्चित है और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है
बोले उसका जन्म भी सुनिश्चित है। ये प्रकृति का नियम है, जो जन्मेगा सो मरेगा, जो चढ़ेगा सो गिरेगा, जो खेलेगा वो कुम्हलाएगा, जो हंसेगा वो रोएगा, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो सम्मान पाएगा तो अपमान भी पाएगा। ये प्रकृति का नियम है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। ब्रह्मा जी ने कहा ये मृत्युलोक है, और मृत्युलोक में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित है। हम आपको अजर अमर नहीं कर सकते हैं। आप कोई दूसरा वरदान मांगो तो मैं आपको दे सकता हूं। तीनों पुत्रों ने कहा पिताजी यदि आप अजर अमर नहीं कर सकते हैं तो एक ने कहा हमें सोने का, एक ने कहा हमें चांदी का, और एक ने कहा मुझे लोहे का घर दो, और जब तक मैं घरों के अंदर रहूं तब तक मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये वरदान तो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ से अपनी मृत्यु मांग लो। ये आपकी बात जो है ये यथार्थ सही है कि जब तक आप पुरों में रहोगे तब तक मरोगे नहीं, लेकिन आप एक व्यक्ति से अपनी मृत्यु मांग लो। तो इन तीनों लोगों ने कहा जिसने काम पर विजय पाली हो, जिसने काम पर विजय पाली हो और एक साथ तीनों पुरों को भस्म कर दे, और मेरी मृत्यु उस व्यक्ति के हाथ से हो। जिसने काम पर विजय पाली हो और तीनों पुरों को एक साथ भस्म करे, मेरी उसकी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया है। इसके बाद तीनों लोगों ने अत्याचार किया है, क्योंकि इन लोगों के मन में विचार आ गए कि हम तो अजर और अमर हो गए। एक ने सोने का, एक ने चांदी का, और एक ने लोहे का भवन पाया। एक ने स्वर्ग पे और एक ने मृत्युलोक में और एक ने पाताल में अधिकार जमाया। और जब तीनों लोग अत्याचार करने लगे हैं तो सब लोग भगवान विष्णु के पास जाकर के रोए हैं। और जब विष्णु भगवान के पास जाकर के जब सब लोग रोने लगे हैं तो उसी समय भगवान विष्णु ने कहा है कि मैं इन तीनों को मार नहीं सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मार तो हम भी नहीं सकते। तो देवता लोगों ने कहा वरदान देने के मालिक हो, मारने के मालिक नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने वरदान तो दिया है लेकिन मैं मार नहीं सकता हूं। इंद्र ने कहा मार नहीं सकते हो तब मरने का उपाय तो बता सकते हो। अगर आप मार नहीं सकते हो तब मरने का उपाय तो बता सकते हो। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि अगर इसकी मृत्यु होगी तो भगवान शंकर के हाथ से होगी। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु को लेकर के भगवान शंकर के पास गए हैं। सभी देवता जब भगवान शंकर के पास गए और जा करके तारकासुर के पुत्रों का जब अत्याचार बताया है तो भगवान शंकर ने मना कर दिया कि मैं उनको मारूंगा नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों जो राक्षस थे ये भगवान शंकर की उपासना करते हैं। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर के अहिरन नाम के 4 गणों को पैदा किया है। फिर उन्होंने पाखंड विद्या का निर्माण किया है। और जब उन्होंने पाखंड विद्या का निर्माण किया है
तो तीनों के मन में अभिमान आया है, और जब तीनों के मन में अभिमान आया है तो ये अपने को भगवान कहने लगे कि मैं भगवान हूं। और जब ये अपने को भगवान कहने लगे कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो, मेरे शरीर की जय जयकार बोलो। जब इन्होंने पाखंड का आचरण किया और शिव पूजन से, सदकर्मों से जब ये विमुख हो गए, और जब ये सदकर्मों से विमुख हो जाते हैं, न भगवान शंकर की पूजा करते हैं, न भगवान शंकर की चर्चा सुनते हैं, और न भगवान शंकर के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। आज दशा हम लोगों की भी यही है कि हम लोग शास्त्र सम्मत जीवन जी नहीं रहे। आज हम लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। शास्त्र युक्त, शास्त्र सम्मत, शास्त्र के अनुसार हम आज जी नहीं रहे। आज हम लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। आज हम लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। जिस समय तीनों लोगों ने मनमाना आचरण किया, शिव भक्ति से वंचित हुए, उसी समय भगवान शंकर के सामने अपने दुख रोए हैं, और भगवान शंकर को क्रोध आया है। अपनी सेना लेकर के इन पे आक्रमण किया है। अपने तीखे त्रिशूल से तीनों पुरों को भस्म कर दिया। अपने तीखे त्रिशूल से और तीनों पुरों को भस्म कर दिया। तभी से भगवान शंकर का नाम पड़ा त्रिपुर दहन। तभी से भगवान शंकर का नाम पड़ा त्रिपुर दहन। और इसके बाद भगवान शंकर ने तीनों के तीनों राक्षसों का, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युत माली, तीनों का उद्धार किया है। ये कथा शिव पुराण के युद्ध खंड में आती है। इस कथा से शिक्षा क्या मिली? इस कथा से पहली शिक्षा तो आप ये देखें, ये शरीर जो है इसी का नाम है त्रिपुर। ये जो सामने दिख रहा है ये पंच तत्वों का स्थूल शरीर है। इसके अंदर एक 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर जो है एक कारण शरीर है। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो होता है ये पंच भौतिक होता है। सूक्ष्म शरीर जो होता है वो 17 तत्वों से युक्त होता है, और कारण शरीर जो है वो अविद्या से निर्मित आनंद उसका स्वरूप होता है। अगर तीनों पुरों से परे जाना है तो हमें भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि विष्णु भगवान की भक्ति करने से पाप जलते हैं, और भगवान शंकर की भक्ति करने से पाप और पुण्य दोनों जलते हैं। विष्णु भगवान की भक्ति करोगे तो पेट भरेंगे, और भोले बाबा की भक्ति करोगे तो पेटी भरेगी। अगर मुझे तीनों पुरों से परे जाना है, अगर हमें तीनों पुरों से परे जाना है, अगर हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना है, तो हमें भगवान शंकर के चरणों का आसरा लेना चाहिए। ये शिव पुराण में त्रिपुर दहन की कथा आई। इसके बाद शिव पुराण में जलंधर और वृंदा की कथा आई है। जलंधर और वृंदा की कथा आई है। थोड़ा माताएं इसको सुनेंगी, क्योंकि घरों में तुलसी की पूजा की परंपरा है।
ये तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई। ये तुलसी की उत्पत्ति शिव पुराण में दी है और मेरे ग्रंथों में जो तुलसी और शालिग्राम और गंगा जल की जो महिमा है इसको भी देखेंगे थोड़ा। लिखा तो यही है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शालिग्राम चरणामृत पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसा शास्त्र में लिखा है आज विज्ञान भी उसको सिद्ध कर रहा है। अकाल मृत्यु हरणम, क्यों? शालिग्राम में होता है स्वर्ण भस्म और गंगा जी में होता है स्वर्ण भस्म और तुलसी में होता है पारस भस्म। स्वर्ण भस्म और पारस भस्म जो है ये हार्ड को मजबूत करते हैं। तभी हमारे संतों ने इसको धर्म से जोड़ दिया कि घर में अगर शालिग्राम की प्रतिमा होगी तो गंगा जल में स्नान करवाएंगे, तुलसी के पत्ते डाल करके और जब भगवान का चरणामृत लेंगे तो स्वर्ण भस्म और पारस भस्म अंदर जाएंगे तो हमारे हार्ट को मजबूत करेंगे। ये माताएं ध्यान रखना, इसीलिए तुलसी के लिए हम लोगों को बताया गया। अब बाकी ये बातें भूल जाना कि तुलसी अम्मा हैं। तो अगर तुलसी अम्मा हैं तो कोरोना में खूब काढ़ा बना बना करके पिया, तब अम्मा पे दया नहीं आई थी हैं? अगर तुलसी अम्मा हैं ठीक है तो कोरोना में अम्मा पे दया करी कि अपने प्राण बचाने के लिए और 20-20 पत्ते तोड़ करके खूब काढ़ा बना बना करके पी पी करके सेहत बनाई, तब अम्मा कहाँ चली गई थी। वो मेरे संतों ने तुलसी औषधि है, औषधि का दुरुपयोग ना हो इसलिए धर्म से जोड़ दिया है। क्योंकि अगर उस औषधि को धर्म से जोड़ते नहीं तो हम लोग ऐसे मिटा हैं कि उसको भी मेट देते। तभी हमारे जैसे पीपल को धर्म से जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तभी मेरे संतों ने लिख दिया कि पीपल को काटना मत, क्योंकि हम तो मिटा हैं, वो पीपल भी काट डालते। और कहते हैं पीपल को जलाओ मत। क्यों? क्योंकि पीपल की लकड़ी को जलाने से उसका धुआं फेफड़े में जम जाता है, इससे असाध्य बीमारी होती है। तभी मेरे संतों ने पीपल को काटना और जलाना दोनों निषेध कर दिए। ऐसे नहीं कहते कि नीम के ऊपर शीतला अम्मा का वास है, हैं? तो किस लिए? नीम जो है वो सारे रोगों को हरती है। आयुर्वेद में कहा गया सर्व रोग हरा निम्बा। नीम जो है वो सारे रोगों को हरती है। इसलिए मेरे संतों ने कह दिया कि नीम में शीतला जी का वास है। इसी माध्यम से हम नीम को पानी देंगे, नीम की छाया में रहेंगे, नीम की ऑक्सीजन मिलेगी, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। नीम की कोपल खाएंगे, इससे ब्लड मेरा शुद्ध होगा, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। तभी मेरे संतों ने धर्म से जोड़ दिया। जो हमारे संतों ने लिखा है आज विज्ञान उसकी पुष्टि कर रहा है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शालिग्राम चरणामृत पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि जब शालिग्राम भगवान को गंगा जी में स्नान करवा करके तुलसी के पत्ते डाल करके उसका सेवन करोगे तो स्वर्ण भस्म और पारस भस्म अंदर जाएंगे तो हमारे हार्ट को मजबूत करेंगे। आज विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। एक सनातन धर्म ऐसा है जो हर चीज के पीछे क्यों सिखा क्यों रखते हैं।
चंदन क्यों लगाते हैं, जनेऊ क्यों पहनते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, तीर्थों में क्यों जाते हैं, माताएं चूड़ी क्यों पहनती हैं, माताएं माथे पे सिंदूर क्यों लगाती हैं, माताएं पैर में बिछिया क्यों पहनती है, इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य है। लेकिन आज हमारा सत्संग का थोड़ा अभाव हो गया है, ज्ञान का थोड़ा अभाव हो गया, हम इसलिए परमार्थ से भटक रहे हैं। अगर हमें इसका वैज्ञानिक तत्व मालूम हो जाए, इसका वैज्ञानिक महत्व मालूम हो जाए, तो हमें करने में और रुचि बढ़ जाए, करने में रुचि बढ़ जाए। देखो, ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, ये तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो, ये कथा आती है, एक बार इंद्र के मन में आया कि मैं भगवान शंकर के दर्शन करने जाऊं। अब कथा ध्यान रखना, जलंधर और वृंदा का उपाख्यान, और बहुत शिक्षाप्रद है। वृंदा जैसी पतिव्रता नारी नहीं हुई है। वृंदा, तुलसी, सुलोचना, उर्मिला, देखो तो ग्रंथों को, ये पतिव्रता नारियों से भरे पड़े हैं। वृंदा पतिव्रता नारी थी, अनसुईया पतिव्रता नारी थी, तुलसी पतिव्रता नारी थी, सुलोचना पतिव्रता नारी थी, उर्मिला पतिव्रता नारी थी। आप पुराणों को पढ़िए कि पतिव्रता नारी की महिमा भरी पड़ी। लेकिन आज माताएं पतिव्रत धर्म का धर्म समझती ही नहीं है। आज वो समझ नहीं पा रही हैं कि आपकी महिमा, आपकी कीर्ति, आपकी प्रसिद्धि, आपकी पवित्रता से ग्रंथ भरे पड़े हैं। माताओं की महिमा से ग्रंथ भरे पड़े हैं। यस्त नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का पूजन होता है, उस घर में देवता भ्रमण करने आते हैं, और जिस घर में नारी का अपमान होता है, तद गृहम शमशानम इष्मतम, वो घर शमशान के तुल्य होता है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, नारी का आदर होता है, नारी की इज्जत की जाती है, नारी का पूजन किया जाता है, उस घर में देवता भ्रमण करने आते। यस्त नारस्ते पूजनते रमन्ते तत्र देवता। और जिस घर में नारी का अपमान होता है, तद गृहम शमशानम इष्मतम, वो घर शमशान के तुल्य होता है। अनुभव कर लो, जिस जिस घर में नारी का अपमान किया गया है, उस कुल को बचाने वाला आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। जिस कुल में आप देख ले झांक करके, जिस कुल में नारी का अपमान किया गया है, उस कुल को बचाने वाला आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। लंका में सीता जी का अपमान किया गया, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। राजा विराट के यहां कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया, कीचक का वंश ही नष्ट हो गया। मथुरा में कंस ने देवकी का अपमान किया, ऐसा नारी का श्राप लग गया कि कंस का वंश ही नष्ट हो गया। हस्तिनापुर में द्रौपदी का अपमान किया गया, और ऐसा श्राप लग गया जो हस्तिनापुर आज तक नहीं बसा। कभी देख करके आना हस्तिनापुर, आज वहां बमूल के पेड़ और खंडहर, हवेली खंडहर के रूप में परिणित हो गई। क्योंकि मैं मेरठ में रहा हूं, हस्तिनापुर कई बार गया हूं। ऐसा द्रौपदी का श्राप लग गया जो हस्तिनापुर आज तक नहीं बसा, हवेली खंडहर बन गई और बमूल के पेड़ खड़े। ये है नारी के आंसुओं की कीमत।
ये है नारी के अपमान का फल, ये है नारी के गौरव से खिलवाड़ करने का परिणाम। लेकिन आज तो स्वयं अपने गौरव को साबुत रखती कहाँ है? खोल खोल करके बाल और दिन दिन भर गलियों में लाप झाप चट पट यही होता रहता है। हमें तो उनके माँ बाप पे लगती है कि उनको थोड़ा भी समझ नहीं आती है कि मेरे बच्चे सुबह से लेकर के शाम तक अनावश्यक समय पार कर रहे हैं, अनावश्यक समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, अनावश्यक संग कर रहे। कभी आप अपने बच्चों को समझाते नहीं क्या? अब माताएं कहते बोले बच्चे मानते नहीं, बच्चे तो माने लेकिन पहले बच्चों के मम्मी पापा तो माने। जब बच्चों के मम्मी पापा नहीं मान रहे तो बता बच्चे कैसे मान जाएं? पहले माताएं अपने बच्चों को डांटती थी, समझाती थी, अच्छे रास्ते में लगाती थी। अब ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए मुझे। इंद्र के मन में आया कि मैं भगवान शंकर के दर्शन करूंगा। ऐसे कभी कभी मेरे मन में नहीं आता है कि चलो मैं मंदिर में जाऊं, जा करके भगवान के दर्शन करूं। चलो हम तीर्थ में चलें और चल करके तीर्थ में कुछ स्नान करेंगे, सत्संग करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, कुछ दान दक्षिणा देंगे तो कुछ बुद्धि शुद्ध होगी। ये तीर्थ क्यों लिए बनाए, तीर्थ क्यों बनाए गए थे? तीर्थ इसलिए बनाए गए थे क्योंकि हम लोग कोल्हू के बैल के समान हैं। देखा कोल्हू का बैल? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं आपकी। हम लोगों का जीवन जो है वो कोल्हू के बैल के समान है। जैसे कोल्हू का बैल नहीं दिन भर घूमता रहता है, वही दशा मेरी कि सुबह उठ गए, स्नान कर लिया, कोई दुकान पे गया और कोई खेत में गया और कोई नौकरी पे गया, दिन भर परिश्रम किया, हारे थके शाम को फिर आए, खा करके और थोड़ी देर बच्चों से बात करेंगे और फिर मुंह फाड़ के सो जाएंगे। सुबह हो जाएगा फिर वही काम। बम्बई जैसे शहर में तो हमें कई लोगों ने बताया कि पंडित जी महीनों महीनों हम अपने बच्चे को देख नहीं पाते हैं क्योंकि बेचारे रात में आते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं और सुबह जल्दी भागे चले जाते, बच्चे सोते रह जाते हैं। ये मेरा अनुभव नहीं है, मुझे बताया लोगों ने कि महाराज ऐसा है। हमारी और आपकी दशा भी यही है कि कोल्हू के बैल के समान है। वही सुबह से खेत दुकान नौकरी, खेत दुकान नौकरी, घर से खेत, खेत से घर, ये जिंदगी थी तो है। तो हमारे संतों ने सोचा कि इनको थोड़ी रास्ता दी जाए। तब संतों ने तीर्थों में, संतों ने ग्रंथों में तीर्थों की महिमा लिख दी। इसी बहाने आप तीर्थ जाओगे तो कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तो कम से कम घर को तो भूल जाओगे। वहाँ जाओगे तो किसी नदी के शुद्ध जल में स्नान करोगे तो शरीर शुद्ध होगा। जंगल होते थे, खुली हवा मिलेगी। अच्छे वहाँ संत महात्मा होते थे जो अच्छी रास्ता बताते थे। कोई वहाँ सियोग संत महात्मा मिल जाता था तो थोड़ा उसको 2-4 रुपया दे करके उसकी क्षुधा की शांति कर देते थे तो धन की शुद्धि रहती थी। इस उद्देश्य से तीर्थ बनाए गए थे। लेकिन अब कलयुग में सारे तीर्थ दूषित हो गए हैं क्योंकि पहले तीर्थ माने होता था त्याग। कभी आप लोग बैद्यनाथ धाम गए हैं? देखना बैद्यनाथ धाम जो है वहाँ मंदिर में बनी थी तिदरी। तिदरी समझ गए? मतलब बरांडे जैसे होते थे और उसमें गेट नहीं होते थे। पहले मंदिरों में तिदरियां बनती थी और अब कमरे बनते हैं। क्यों? पाप हमेशा पर्दा चाहता है। हम तीर्थों में जाते थे और तिदरी में चद्दर बिछा करके लेटते थे, मेरे मन में पाप आता ही नहीं था। अब तो तीर्थों में एसी कमरा है तो जहाँ एसी कमरे में गए कि फिर पाप हावी होगा। याद होगी कथा,
मीराबाई इतनी सुंदर थी, हम जैसे किसी ब्रह्मचारी ने मीराबाई की सुंदरता सुनी तो डिप्रेशन हो गया, रहा न गया। और वो महात्मा पहुंचा जा कर के मेड़ता, मीराबाई राजस्थान की मेड़ता की थी। जिस समय वो ब्रह्मचारी कहे या महात्मा कहे मीराबाई के सामने गया और जा कर के कहा, मीरा? बोले हाँ, मैं वृंदावन से आया हूँ। जिस समय मीरा ने सुना वृंदावन से आया है तो मीरा तो नाच पड़ी कि मेरे प्रभु के यहाँ से आए हो। मीराबाई ने उस ब्रह्मचारी से पूछा, मेरे प्रभु का क्या संदेश है? और उस ब्रह्मचारी ने कहा कि कन्हैया ने मुझसे कहा है कि तुम मेरे साथ लेटो, तुम मेरे साथ लेटो। और मीराबाई नाचने लगी, अरे प्रभु तेरी आज्ञा है उसको मानूंगी। और मीराबाई ने कहा, मैं चौराहे पे तुम्हारे साथ लेटूंगी, मैं चौराहे पे खुलेआम आपके साथ लेटूंगी। वो तो पैरों में गिर पड़ा, पैरों में गिर पड़ा। क्यों? वो सोचता था एकांत में लेटेगी तो हमारा काम बनेगा, ये चौराहे पे लेटेगी तो काम क्यों? मीरा की दृष्टि में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष था ही नहीं। मीरा की दृष्टि में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष था ही नहीं। आज भी व्यास लोग कह देते हैं कि मीराबाई नाचती थी तो ये माताएं भी नाचेंगी। अरे भैया, जब मीराबाई नाचती थी तो दीवालों के अंदर से कृष्ण कृष्ण की आवाज आती थी। ये सब मीराबाई हैं क्या? ये हैं? अगर डीजे बंद तो फिर अम्मा बंद हैं। ध्यान रखना, मीराबाई की शरीकत मत करना, मीराबाई को बदनाम मत करना, मीराबाई को कलंकित मत करना। जब मीरा नाचती थी तो दीवालों के अंदर से कृष्ण कृष्ण की आवाज आती थी। और आपको मालूम होगा कि मीरा नाचते नाचते गिरधर गोपाल में समा गई। मीरा का पार्थिव शरीर किसी को मिला नहीं है। मीरा गिरधर गोपाल के सामने नाच रही थी और नाचते नाचते मूर्ति में ही समा गई। लेकिन हम लोगों ने आज ये पवित्र गोपियों को और मीराबाई को बदनाम कर दिया।